मन अशांत रहना, ये एक इतनी कॉमन बात हो गई है कि हर कोई बोलता है मेरा दिमाग वहाँ जाता है, मैं वो सोचता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और मेरा दिमाग कहीं और रहता है। तो आइए इस चीज़ को दूर करने का उपाय देखते हैं, और इसके साथ साथ आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता ना, एक राजा होता है। तो राजा बहुत बेचैन रहता था। वो उसके लाइफ में एक दुख आता, दूसरा दुख चला जाता, तीसरा आता तो चौथा चला जाता। मतलब ये हुआ कि ले जाते रहते थे। उसका पुराना अपने जन्मों जन्मों का बाप दादुओं का रिश्ता था। एक बार क्या हुआ कि वो घूमने निकल गया। तो वो अपने बगीचे में घूम रहा था, और घूमते घूमते उसको एक संत दिखा। संत अपनी तपस्या में मस्त। संत जी को क्या दुनियादारी से मतलब, संत जी मस्त अच्छे से अपनी ध्यान अवस्था में बैठे हुए। तो राजा जी उनके पास जाके बैठ गए। जी ही राजा जी उनके पास बैठे तो उन्होंने पूछा कि हाँ राजन, कैसे आना हुआ, बता क्या दिक्कत है। तो राजा जी कहते हैं कि संत जी मैं बहुत अशांत रहता हूँ, मेरे ऐसी ऐसी परेशानियाँ चल रही है, तो इनका कोई उपाय बताए। संत जी कहते हैं कि ध्यान करो बेटा, ध्यान करो, सब मिलेगा, सब मिलेगा। तो राजा जी ने कोशिश किया, ध्यान किया, मजा नहीं आया। वही बातें दिमाग में चल रही है, आज वो क्या किया, आज उससे लड़ाई हो गई, उसके पैसे उधार है, उससे लड़ना है, वहाँ ऐसे ऐसे दिमाग राजा जी का चलता रहा। तो फिर उसने कहा कि संत जी कौन पार पड़ी, नहीं पार पड़ी, नहीं हुआ। तो उन्होंने उनको कहा कि चलो मेरे साथ बगीचे में टहलने लग गए। तो टहलते टहलते राजा जी के हाथ में कांटा लग गया। हाय, कांटा लगा, और जैसे ही कांटा लगा तो राजा जी लोटपोट हो गए, खून निकल गया और जैसे तड़तड़ हुआ। संत जी मुस्कुराए कि क्यों राजा, आया ना मजा, कैसा लगा कांटा। तो संत जी ने उन्होंने कहा कि जिस प्रकार ये कांटा इतना दिया, इतना बेचैन किया, जो बाहरी है जिससे हम बच सकते थे। तो जो अपने अंदर हम कांटे पाल रखे हैं, जैसे लालच हो गया, किसी से ईर्ष्या हो गई, किसी पर गुस्सा हो गया, कंपटीशन। तो राजा जी कहते हैं कि जितना दर्द इनसे हुआ, तो क्या ये दर्द मेरा अंदर इतना हो रहा है। ये संत जी फिर मुस्कुराए कि हाँ बेटे, हाँ तूने तो बहुत गड़बड़ कर दिया। ये जो कांटे हैं ना अंदर पाल रखे हैं तूने, बाहर के कांटे इतने दुख नहीं थे जितने तूने अंदर पाल रखे हैं। इन कांटों को पहचानो। जैसे हमें गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है भाई, गुस्सा आ रहा तो क्यों आ रहा है, इनको पहचानो। किसी से ईर्ष्या है तो क्यों है, किसी से जलन है तो क्यों है, हम कंपटीशन कर रहे हैं किसी से क्यों कर रहे हैं, उसमें क्या अपना फायदा है। जहाँ अपना फायदा नहीं वहाँ हम क्यों अपना जीवन शैली को प्रभावित करें। तो इस प्रकार अपने मन के कांटे को निकालो, मन शांत हो जाएगा। तो इससे जो हमें शिक्षा मिलती, जो हम सीखते हैं इस स्टोरी से, वह है कि जो बाहरी सुख है, किसी से मिलना हो गया, पार्क में मिल रहे हैं, होटलों में मिल रहे हैं, अपने दोस्तों की पार्टी में जा रहे हैं, रात को लेट नाइट पार्टी कर रहे हैं, वो बाहरी सुख है, वो लिमिटेड है। जो अनंत सुख चाहिए ना हमें, तो वो है अपना आंतरिक। आंतरिक सुख अनंत है। तो जो हम ध्यान करते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगाओ, धीरे धीरे